हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बात ध्यान में रख लीजिए अपने कि भैया शंकु और बेलन के ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ये भी कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले देखना होता है रिलेशन, रिलेशंस क्या होता है और वो किस काम आता है, ये सारी बातें करेंगे। दूसरा होता है फलन, मतलब फंक्शन। फलन जो है वो आपको डिस्कस करना है। फलन कौन होता है तो हम यही डिस्कस कर देते हैं। जिसको हमें महत्तम दिखाना होता है, महत्तम का मतलब अधिकतम दिखाना हो, या फिर उस क्वेश्चंस के अंदर हमें उसका न्यूनतम दिखाना होता है, या कम से कम कुछ भी। तो जिन उस फलन पर हमें मैक्सिमम मिनिमा हमें डिस्कस करना है चीज़ पर, वो हमारा फलन कहलाता है। अब बात आती है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन जो है वो होता है जो क्वेश्चन में दिया गया हो, यानी कि गिवन होना चाहिए। या वो कहता है क्वेश्चन में कि निश्चित है कि दो संख्याओं का योग एक निश्चित संख्या आती है, निश्चित होना चाहिए, गिवन हो, दिया हो, ये सारे हमारे रिलेशंस कहलाते हैं। अब होता क्या है, रिलेशंस का हम लोग करते हैं यूज़। याद रखिए, यूज़ किस चीज़ पर किया जाता है? जो फलन होता है उसके पास आते हैं दो चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह समझ लीजिए बस एक बार। दो चर होते हैं, उन चरों को हटाने के लिए, जैसे मान लीजिए आर और एच में कोई समीकरण आ जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये आ जाए, आयतन के बारे में बात करें और आयतन के अंदर हमारी दो चीज़ें आ जाएं, आर भी आ जाए, एच भी आ जाए। तो यहाँ कितने चर आ गए? आर और एच दो चर आ गए ना। तो अब सवाल ये है कि आर या एच में किसके सापेक्ष आयतन का डिफरेंशियल किया जाए, अवकलन किया जाए। क्योंकि दोनों आयतन के लिए हैं, इसलिए दिक्कत हमारे सामने यही आ जाती है कि हम किसके साथ अवकलन करें। तो रिलेशन का काम क्या है? इनमें से जो चर आए हैं दो, उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना, किसी एक को हटाना। ये हमारे क्या होता है, सिर्फ रिलेशंस का काम होता है। अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि दी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि हमारा रिलेशन क्या आ गया? तिर्यक ऊंचाई रिलेशंस हो गया। महत्तम आयतन, आयतन हमारा महत्तम हो गया। शंकु का, ठीक है। तो इतनी बात पहले लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर जैसे हमारे सामने कोई आ गया है शंकु, ठीक है। ये इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा ले लेते हैं, ऊंचाई इसकी एच ले लेते हैं, त्रिज्या आर ले लेते हैं, और तिर्यक ऊंचाई इसकी हम लोग एल ले लेते हैं। तो यहाँ जितनी बातें हैं आपको नोट करनी है, क्योंकि भैया स्टेप मार्किंग डायग्राम का भी नंबर आपको दिया जाता है। और डायग्राम बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम बनाने में। बस शंकु तो बनाना था, है ना। तो मान लिया शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है ना हमारी, वो एल है, ठीक है। ऊंचाई एल है, और जो सिंपल ऊंचाई यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है उसकी, वो है ये एल है और ये एच है। और जो त्रिज्या है इसकी वो आर है। और अर्धशीर्ष कोण जो है, अर्धशीर्ष कोण जो है वो अल्फा है। आपने अपने एक नंबर पक्का कर लिया, ठीक है। काम किस पे करना है? महत्तम आयतन, आयतन पर काम करना है। तो ठीक है, शंकु का आयतन। अब जो मैं आपको कहानी सुना रहा था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, तो वो अब आप समझ में आना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आ गई ना कहानी हमारी। क्या कहानी है कि भैया दो हमारे पास चर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। एक दिखाई दे रही है आर और एक दिखाई दे रही है हमें एच। अब अवकलन किसके साथ करेंगे? आर के साथ या एच के साथ? तो किसी एक को यहाँ हटाना पड़ेगा। आर हटाओ या एच हटाओ, किसी एक को हटाना पड़ेगा आपको, है ना। बात समझ में आ रही है आपके? तो अब उसमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? इस एल का। एल यहाँ पर जो दिया जाता है वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब हम किसका हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, वो हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो मैं क्यों ना आर स्क्वायर का मान निकाल लूँ। वैसे चाहो तो एच का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग तो क्यों निकालें भाई, हमें तो आसान दिखाई दे रहा है कि आर स्क्वायर का मान निकालना। तो हम आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, उठा कर रख देंगे अपने वॉल्यूम के अंदर, आयतन के अंदर रख देंगे 1/3 पाई। और जो आर स्क्वायर का मान निकाला है वो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब एच को अंदर एंटर करा देंगे। अब मन में आपके फिर एक क्वेश्चन बन गया होगा कि जिस तरीके से आपने अभी डिस्कस किया है कि आर और एच दो हमारे पास चर हैं, एक चर ये है, एक चर ये, तो अवकलन करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आयतन का अवकलन आर के साथ करा जाए या आयतन का अवकलन एच के साथ करा जाए। तो ये बात तो मैं आपको समझ गया। लेकिन जो अब रिजल्ट निकल कर आया है उसमें तो अभी दो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एल और एच। तो अब सवाल ये है कि एल के साथ करा जाए या फिर आयतन का अवकलन एच के साथ करा जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ गिवन हो जाए ना, जो चीज़ दी जाए गिवन हो जाए, तो वो चीज़ क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब
एल जो है कांस्टेंट है, तो इसके साथ अवकलन आप नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस पॉइंट की बात को, जो दिया गया है गिवन है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ अवकलन नहीं किया जाता। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एच, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एच के साथ ही अवकलन करेंगे। ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। एच के साथ अवकलन कर देते हैं, तो अब अवकलन करेंगे तो पहले ब्रैकेट अंदर जाएंगे तो एल स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, इस एच का करना पड़ेगा तो मिलेगा हमें 1। एच की पावर 3 करेंगे तो पावर आएगा पावर में से 1 कम। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस के 3 एच स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें एक बार अवकलन और भी करना पड़ेगा, अगेन पुनः अवकलन कर रहे हैं हम लोग, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 पाई ब्रैकेट, इसमें कांस्टेंट खत्म, इसका करेंगे तो 6h। फाइनली कितना बचेगा, सेकंड डेरिवेटिव जो आपने निकाला उसमें रिजल्ट आया 1/3 पाई, और अंदर बच रहा माइनस का 6h, और 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो आपने फाइंड आउट किया माइनस के 2 पाई एच। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? भाई हम और आप जानते हैं कि जो एच है ना, एच तो ऊंचाई है, और ऊंचाई हमेशा ली जाती है पॉजिटिव। इसका मतलब एच हमारा पॉजिटिव, 2 पाई हमारा पॉजिटिव, आगे लग रहा माइनस, इसका मतलब पूरा रिजल्ट कैसा हो जाएगा, फिर माइनस का रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं लेस देन 0 फॉर ऑल एच। एच का मान चाहे कोई भी हो, ऊंचाई में छोटी हो बड़ी हो, हमारा जो है सेकंड अवकल डेरिवेटिव जो होगा, द्वितीय अवकल गुणांक, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन था, जो शंकु का आयतन हम लोग लेके चले थे v, शंकु का आयतन महत्तम है ना, आयतन महत्तम है। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन ने कहा ना महत्तम आयतन, वो कह रहा है ना, देखो यहाँ पर साफ साफ महत्तम आयतन, तो महत्तम आयतन हमारा हो चुका। ठीक है, हम बात करेंगे अब आगे, चलिए। इसलिए महत्तम आयतन के लिए हमें क्या करना होता है, महत्तम आयतन की अगर हम बात करते हैं, महत्तम आयतन के लिए हम लोगों को एक बात पता है कि भैया अवकल डेरिवेटिव जो होता है ना, वो 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मान हमने निकाला था, ये रहा हमारा, ये वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे। कितनी आएगी, 1/3 आ गया था, पाई भी आ गया था, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0। तो फाइनली एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0 आपके पास बच चुका है। एल स्क्वायर का मान आप निकाल लीजिए, 3h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल, आगे बात करेंगे। एक्चुअली हमें जो आंसर निकालना है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो रिजल्ट है हमारा tan में। तो tan अल्फा अगर हम यहाँ निकालें, tan का मान निकालना चाहें तो tan कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना होता है, लम सामने लम हो जाएगा, आधार कितना होता है, आधार हो जाएगा h, यानी कि r/h बनेगा। ठीक है, हम समझ गए। नाउ tan अल्फा निकालेंगे, लम हमारा था r, आधार h। ओके, अब सवाल यहाँ बनता है कि भैया आप क्या करें आगे, कुछ नहीं करना, आपने r का मान तो निकाला था ना, एक जगह देखो r का मान निकाला था, कहीं आपने यूज़ किया है, ये देखो यहाँ यूज़ करा ना आपने, ये देखो ये है, तो यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए tan अल्फा बराबर r का मान हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बटे में था आपके पास h, जो एल स्क्वायर है ना वो भाई यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा देखो, tan अल्फा बराबर हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और नीचे बचा h। मुझे बता सकते हैं अंडर रूट के अंदर कितना रिजल्ट बना, 2h स्क्वायर बना अंडर रूट के अंदर, नीचे था h। क्या आप ये भी कर सकते हैं, जो h है वो रूट से बाहर आ सकता है, हाँ बिल्कुल बाहर आ जाएगा, नीचे बचा h, h से h कट के कितना बचेगा, सिर्फ आपका अंडर रूट 2। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2, और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।